नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को प्रश्नावली 7.4 पढ़ाने वाले हैं। तो आप सभी को वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना है और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। स्टूडेंट, इस प्रश्नावली के लिए हमारे काफ़ी विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे, तो आप सभी लोग के कमेंट के आधार पर मैं प्रश्नावली 7.4 का हल लेकर आ चुका हूँ। तो आप सभी लोग वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और अगर आप लोग को मेरी इस वीडियो से ज़रा सा भी हेल्प मिलती है तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर किया कीजिए ताकि वो भी मुफ्त फ़ायदा उठा सकें। चलिए साथियों, आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो ये प्रश्नावली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रश्नावली को ध्यानपूर्वक समझ करके हल करना है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस प्रश्नावली में जो फार्मूले यूज होना है उसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये फार्मूला है, तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न पे, तो ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्न है। तो यहाँ पर शीर्ष इस तरह से दिए गए हैं, तो आप इन शीर्ष को ऐसे मान लेना है ABC इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट शीर्ष जो है ये x1 y1 की वैल्यू हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा और तीसरा x3 y3 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर हमने जो फार्मूला आप सभी को बताया है उस फार्मूले को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब उस फार्मूले में हम यहाँ पर मान को ला करके रखते हैं। तो देखिएगा आप सभी लोग, तो क्षेत्रफल को ए से लिखा जाता है एरिया बराबर 1/2 और उसके बाद यहाँ पर x1 का जो मान है हमारा देखिए 2 है, तो यहाँ पर 2 रख दिया गया। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर y2 का वैल्यू कितना है, तो y2 का मान यहाँ पर साथियों 0 है, तो यहाँ पर 0 रख लिया गया। उसके बाद फिर यहाँ पर माइनस होता है माइनस। उसके बाद y3 की वैल्यू कितनी है, y3 का वैल्यू यहाँ पर आप देखेंगे -4 है, तो यहाँ पर माइनस माइनस +4 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं x2 की वैल्यू कितना है, तो x2 का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। उसके बाद फिर ब्रैकेट के अंदर y3 की वैल्यू देखिएगा कितना है, तो y3 की वैल्यू -4 है, तो यहाँ पर -4। उसके बाद फिर माइनस y1 की वैल्यू कितना है, तो y1 का वैल्यू +3 है, तो यहाँ पर 3 रख देना है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह का माइनस होता है तो माइनस ही रहेगा। उसके बाद प्लस x3 की वैल्यू कितना है, तो x3 का मान 2 है, तो यहाँ पर 2 रख दिया गया। उसके बाद फिर स्टूडेंट यहाँ पर y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 3 है, तो 3 रख दिया गया। उसके बाद फिर y2 का मान 0 है, तो यहाँ पर 0 रख दिया गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सही ढंग से कैलकुलेट करेंगे, तो देखते हैं हमारी वैल्यू कितना आता है। तो उसके बाद हम इसको आगे हल करते हैं, तो 1/2। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पर 4 में 0 जुड़ेगा तो 4 ही रहेगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर -1 है, तो -1। उसके बाद गुणे में -3 -4 -7 हो जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 3 में से 0 घटाएंगे तो आपका 3 ही रहेगा। इस तरह से हमारी वैल्यू मिल जाता है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 1/2 और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 4 दूना 8 हो जाएगा। 8 माइनस यहाँ पर देखो -1 का गुणा -7 में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 एकन्यम 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा। ये वैल्यू आपका इतना आ जाता है। अब उसके बाद क्या करेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 और यहाँ पर गुणे 8 7 15 15 6 21, तो यहाँ पर आपका 21 आ जाता है। उसके बाद अब इसका गुणा कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि 21/2 इसका हल हो जाता है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर क्या करना है, इसमें जितना प्रश्न दिया है मैं आप सभी लोग को कम से कम 2 प्रश्न का हल बताएंगे और आप सभी लोग यहाँ पर अगर चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो आप सभी लोग ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा आप सभी का प्रश्न संख्या दूसरा। तो देखिएगा, इसका भी आपको एरिया ही निकालना है। पहले प्रश्न का ये दूसरा प्रश्न है। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पर इसको एक त्रिभुज के शीर्ष के रूप में मान लेना होता है। ABC इस तरह से बना लेते हैं। उसके बाद इसको मानेंगे x1 y1 और दूसरे वाले को x2 y2 और तीसरे वाले को x3 y3। इस तरह से आपको बना लेना है। अब उसके बाद क्या करना है, एरिया का फार्मूला लगा देना है आप सभी लोग को। तो मैंने आप सभी लोग को फार्मूला बता ही दिया है कि क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये इज इक्वल्स होता है 1/2 और ब्रैकेट के अंदर होता है
x1 और उसके बाद ब्रैकेट में होता है y2 माइनस y3, उसके बाद प्लस में x2 होता है, उसके बाद y3 माइनस y1 होता है, उसके बाद प्लस x3 होता है, उसके बाद ब्रैकेट में y1 माइनस y2 होता है। इस तरह से ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में आप सभी लोग को मान को सावधानी पूर्वक रखना है, अन्यथा आप लोग गुणा भाग में जरूर गलती कर देंगे, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो 1/2, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर x1 का मान कितना है -8 है, तो यहाँ पर -8 रख लेना है इस तरह से। उसके बाद आगे आगे की वैल्यू भी रखते हैं, तो y2 का मान देखो कितना है, y2 का मान 6 है, तो यहाँ पर 6 रखेंगे। उसके बाद माइनस y3 की वैल्यू कितना है, तो y3 की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पर 9 रख देना है। उसके बाद प्लस x2 का मान कितना है, तो x2 का मान -6 है, तो -6 यहाँ पर प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर -6 रख देंगे। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर y3 का वैल्यू कितना है, तो y3 का मान 9 है, तो यहाँ पर 9। उसके बाद माइनस y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 4 है, तो 4 रख देंगे। उसके बाद प्लस x3 का मान कितना है, तो x3 का मान -3 है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर y1 का मान कितना है, तो y1 का मान आप लोग यहाँ पर देखेंगे, तो y1 का मान 4 है, तो 4 रखेंगे। माइनस y2 का मान कितना है, तो y2 का मान यहाँ पर आप देखेंगे 6 है, तो यहाँ पर 6 रख देना है। अब इसको आप सही सही तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो देखते हैं हम सभी लोग कितना आता है हमारा कैलकुलेशन करने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, एरिया इज इक्वल्स 1/2। उसके बाद साथियों -8, उसके बाद गुणे में -9 में से 6 निकालेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। उसके बाद -6 गुणे यहाँ पर 9 में से 4 निकालेंगे, तो 9 में से 4 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद -3 गुणे 6, -6 में से 4 निकालेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, इस तरह से। उसके बाद ए इज इक्वल्स 1/2। उसके बाद यहाँ पर देखो 8 का गुणा -8 का गुणा -3 में करेंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा। उसके बाद -6 पंचे 30 हो जाएगा। उसके बाद माइनस यहाँ पर देखो -2 का गुणा -3 में होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। इस तरह से आपकी ये वैल्यू आ जाएगा। क्लियर, सभी लोग आप समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो 1/2, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर अब देखो आप सभी लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 माइनस 30, इस तरह से आ जाएगा। तो ए इज इक्वल्स आपका हो जाएगा 1/2, 30 में से 30 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद ए इज इक्वल्स यहाँ पर इसका भी गुणा इसमें होगा, तो ये भी पूरा 0 आ जाएगा। तो फाइनली यही इसका 0 आंसर आ जाएगा। आई होप यू कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो आप सभी लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो मैं आप सभी लोग को बता दूं साथियों, यहाँ पर जो आपका प्रश्न संख्या 1 था, उसमें आपका 3 प्रश्न दिया गया था, 4 प्रश्न दिया गया था। तो मैंने आपको 2 का हल बता दिया। अब 2 का हल आप सभी लोग इसी के आधार पे करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएंगे कि उसका आंसर कितना आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरे पे। तो साथियों ये रहा आप सभी लोग का प्रश्न संख्या 2। देखिए इस प्रश्न में क्या कहा गया है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके निर्देशांक t, -t-2 और t+2 t+2 और उसके बाद फिर t+3 t के मान पर निर्भर करता है, निर्भर नहीं करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। अगर 0 आ गया तो यानी कि t का मान उस पर निर्भर करता है, 0 नहीं आया तो निर्भर नहीं करता है। चलिए हम सभी लोग इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक हल करेंगे। तो अब आप सभी लोग को करना क्या है, जो आपके निर्देशांक दिए गए हैं इसको आपको लिख लेना है। कौन कौन सा आपका दिया गया है, जो भी आपका दिया गया है उसको आप सभी लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने नोट कर लिया है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इसको मान लेना है x1 और इसको मान लेना है y1, और उसके बाद x को मानना है x2 और इसको मानना है y2। उसके बाद x को मानना है x3, इसको मानना है y3। इस तरह से आप सभी लोग को ऐसे मान लेना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ए इज इक्वल्स 1/2 और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर होता है x1, उसके बाद y2 माइनस y3, उसके बाद प्लस x2 होता है, उसके बाद y3 माइनस y1 होता है, उसके बाद प्लस x3, उसके बाद y1 माइनस y2 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान को ला करके रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं हमारा मान क्या आता है। अगर हमारा 0 आ गया तो इसका मतलब t का मान त्रिभुज के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है,
और नहीं आया तो नहीं निर्भर करता है। तो ए इज इक्वल्स 1/2 उसके बाद ब्रैकेट के अंदर x1 का मान कितना है, t है, तो यहाँ पर आप सभी लोग को t रखना है। उसके बाद y2 का मान देखो कितना है, y2 का मान आप सभी लोग देख करके बताएंगे कि कितना है। तो देखो आप सभी लोग y2 का मान कितना है, t+2 है। y2 का मान t+2 है, तो यहाँ पर रखना है आप सभी लोग को t+2। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और y3 का मान आप सभी लोग देखकर बताएंगे। y3 का मान यहाँ पर देख लीजिएगा t है, तो यहाँ पर आप सभी लोग को t रख देना है। उसके बाद प्लस x2 का मान देखेंगे कितना है, x2 का मान t+2 है, तो यहाँ पर आप सभी लोग को t+2 लिख देना है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर y3 का मान कितना है, तो y3 का मान t है, तो t रखना है। उसके बाद माइनस y1 का मान कितना है, तो y1 का मान आप सभी लोग देखेंगे t-2 है, तो यहाँ पर t-2 रखेंगे, तो t-2 इस तरह से रखेंगे। बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये माइनस चिन्ह है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना होगा। प्लस उसके बाद x3 का मान कितना है, x3 का मान t+3 है, तो t+3 रख देना है, t+3। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से। y1 का मान कितना है, तो y1 का मान t-2 है, तो t-2 रख देना है। उसके बाद y2 का मान कितना है, तो y2 का मान t+2 है, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह है इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर t-2 लिख देंगे। एक मिनट, y2 का मान t+2 है, तो t+2 लिख देना है, t+2। इस तरह से जो वैल्यू आपका दिया गया है, इस तरह से पूरा का पूरा आपको लिख देना है। अब इसको क्या करेंगे, सही ढंग से कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को खोल करके हल करते हैं। तो 1/2, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर t है तो t लगाएंगे। यहाँ पर ये आपका प्लस का, यहाँ पर माइनस का t प्लस का t कट जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे। उसके बाद t+2 है तो t+2 लिखेंगे। उसके बाद साथियों यहाँ पर t माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा t माइनस और यहाँ पर +2 हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद प्लस t+3 है तो t+3 हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर t-2, उसके बाद ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पर -t, उसके बाद -2 हो जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू आपका पूरा का पूरा आ जाएगा। उसके बाद a बराबर ये हो जाएगा 1/2, और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2t हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर t+2 है तो t+2 को लिख देना है। इसको भी आप सभी लोग चाहें तो ब्रैकेट में कर सकते हो, इसको भी ब्रैकेट में कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये माइनस का t और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका केवल 2 बचेगा और ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। उसके बाद प्लस, यहाँ पर t+3 है तो t+3 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं क्या हमारा बच रहा है, तो ये माइनस, एक मिनट, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये माइनस का t और प्लस का t कट जाएगा, और यहाँ पर ये -2 -4 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर -4 हो जाएगा, तो आप सभी लोग को इस तरह से ये -4 लिख देना है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं कि कितना आएगा। ध्यानपूर्वक इसको सावधानीपूर्वक हल करिएगा, अन्यथा आपसे भी गलती हो सकती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर 2t है तो 2t, उसके बाद प्लस में ये हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा 2t, उसके बाद ये हो जाएगा 2 दूना 4, उसके बाद प्लस इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे, एक बार इसमें करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साथियों आपका प्लस माइनस, ये हो जाएगा -4t, उसके बाद ये प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा -12। इस तरह से आपका आ जाएगा, ये पूरा वैल्यू आपका आ जाएगा। क्लियर, आप सभी लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब उसके बाद ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। तो इसको हल करते हैं, तो 1/2 और 2t ये हो जाएगा आपका 4t, तो यहाँ पर हो जाएगा 4t। उसके बाद में प्लस का 4 है तो प्लस का 4, उसके बाद यहाँ पर माइनस का 4t है तो माइनस का 4t हो जाएगा। क्लियर, आप सभी लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर -12 है तो -12 लिख दीजिएगा।
अब उसके बाद माइनस का 40 कट जाए, प्लस का 40 कट जाएगा। -12 में से 4 निकाल दीजिएगा तो ये हो जाएगा a बराबर 1/2, ये हो जाएगा 1/2। और उसके बाद यहाँ पर -12 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। गुणे में माइनस का 8, गुणे में माइनस का 8, इसको काट देंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 4। इस तरह से ये पूरा वैल्यू आपका एरिया निकल करके आ जाता है। अच्छा, ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्षेत्रफल जो होता है इसको माइनस में नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग को क्या लिखना है, अतः, या आप इसको करके लिख सकते हैं, या पॉजिटिव में इसको लिखेंगे +4। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर, कि यहाँ पर लिख देना है त्रिभुज का क्षेत्रफल टी के मान पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल टी के मान पर निर्भर नहीं करता है। इस तरह से आपको लिख देना है। क्लियर? आप सभी लोग इतना पूरा समझ गए होंगे बात को। अच्छा, अब अगर आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो साथियों, तो आप सभी लोग इस प्रश्न के हल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ पर इस सभी प्रश्नों का हल काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। इसे आप लोग को इससे टेंशन नहीं लेना है, ध्यानपूर्वक केवल आप सभी लोग को समझना है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। तो अब हम सभी लोग प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। देखेंगे इस प्रश्न में क्या बोला गया है, क्या कहा गया है। तो कहा गया है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित बिंदु संरेखीय हैं। तो यहाँ पर देखो आप सभी लोग, करना क्या है, इसमें आपका 3 प्रश्न दिया गया है। प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत आपका 3 प्रश्न दिया गया है। तो मैं आप सभी को दो का हल बताऊंगा और तीसरे का आप सभी लोग को हल करना होगा। तो इसलिए आप सभी लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे कि इसको कैसे हल करना है। तो अगर आप सभी लोग के यहाँ पर जब आप इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल मान करके हल करेंगे, तो अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बिंदु संरेख हैं। अगर नहीं आए तो संरेख नहीं होगा। तो इसको आपको ऐसे एक शीर्ष मान लेना है त्रिभुज का ABC, और उसके बाद पहले वाले को x1, दूसरे वाले को y1, यहाँ पर उसके बाद इधर वाले को x2, y2 और इधर वाले को x3, y3। ऐसे आप सभी लोग को मान लेना है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप सभी लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाइएगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का एरिया यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर त्रिभुज का एरिया ऐसे आप लोग समझने के लिए लिख लिया कीजिए कि त्रिभुज का मतलब त्रिभुज हो गया और एरिया का मतलब एरिया। तो क्या होता है, 1/2 होता है, और उसके बाद ब्रैकेट में x1 होता है, उसके बाद y2 माइनस y3 होता है, उसके बाद प्लस x2 होता है, उसके बाद y3 माइनस y1 होता है, उसके बाद प्लस x3 होता है, और ब्रैकेट में y1 माइनस y2 होता है। इस तरह से ये व्यंजक आपका होता है। अब उसके बाद क्या करना है, आप सभी लोग को इस पूरे वैल्यू को इस फार्मूले में ला करके रखना है, और उसके बाद इसको कैलकुलेट करना है। तो देखना है कि इसका आंसर कितना आता है। तो चलिए अब हम सभी लोग इस प्रश्न को हल करना प्रारंभ करते हैं। तो डेल्टा ए इज इक्वल्स 1/2, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर x1 का मान कितना है, 6 है तो 6 रख देते हैं। उसके बाद माइनस y2 का मान कितना है, y2 का मान 1 है तो 1 रख देना है। उसके बाद y3 का मान कितना है, y3 का मान -7 है तो यहाँ पर भी माइनस है तो +7 हो जाएगा। उसके बाद प्लस x2 का मान कितना है, तो x2 का मान आप सभी लोग देख लीजिए 0 है तो यहाँ पर 0 रख देना है। उसके बाद y3 का मान कितना है, तो y3 का मान -7 है तो यहाँ पर -7। उसके बाद माइनस y1 का मान कितना है, तो y1 का आप सभी लोग देखो तो यहाँ पर 9 है तो 9 रख देना है। उसके बाद प्लस x3 का मान कितना है, तो x3 का मान -6 है तो यहाँ पर +-6 हो जाएगा। उसके बाद y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 6 है तो 6 रखेंगे, माइनस y2 का मान कितना है, y2 का मान 1 है तो 1 रख दीजिएगा। इस तरह से अब आप सभी लोग मान तो रख दिए हैं, अब इसको क्या करना है, सही ढंग से कैलकुलेशन करना है। तो देखते हैं हम सभी लोग कैलकुलेशन करते हैं कितना आता है हम सभी लोग का। 1 मिनट, यहाँ पर देखो थोड़ा सा गलती कर दिए हैं। y1 का मान यहाँ पर 9 है तो 9 यहाँ पर रखना चाहिए आप सभी लोग, और यहाँ पर आप लोग 6 रख दिए हैं। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान से हल करिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी गलती हो जाती है। थोड़ी छोटी छोटी वैल्यू की वजह से इसमें मान रखने में मिस्टेक हो जाता है साथियों।
अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग हल करते हैं। तो 1/2, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणे और 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पर हो जाएगा 0, उसके बाद माइनस का 9, माइनस का 7, माइनस 9 7 16 होता है, माइनस का 16 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 6 गुणे यहाँ पर 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आ जाता है। अब उसके बाद हल करते हैं हम सभी लोग आगे, तो 1/2, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 8 छक 48, उसके बाद ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस 0, उसके बाद माइनस में 8 छक 48 हो जाएगा ये भी आपका। इस तरह से अब देखो यहाँ पर आप सभी लोग का ये माइनस का 48 प्लस का 48 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बच जाएगा डेल्टा ए इज इक्वल्स 1/2, यहाँ पर 0 बचा तो 0। अब उसके बाद डेल्टा ए इज इक्वल्स इसका गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब 0 आ गया। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि ये बिंदु संरेख हैं, यानी कि ये जो आपके बिंदु दिए गए हैं यहाँ पर संरेख हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग को लिख लेना है कि अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं, अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं। इस तरह से आप सभी लोग को हल करना है। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका दूसरा प्रश्न हल करते हैं। तो ये रहा इसका दूसरा प्रश्न। देखो आप सभी लोग इसी प्रकार इसको भी हल करना है। तो कैसे करना हल करना है, इसको मान लीजिए ये, और इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष हो गए हैं। अब उसके बाद यहाँ पर ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, और ये x3 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा। अब यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है। तो 1/2, उसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 हो जाता है। उसके बाद x1 होता है तो x1, उसके बाद y2 माइनस y3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस में x2 होता है तो x2, उसके बाद y3 माइनस y1 होता है, उसके बाद प्लस x3, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2 होता है। इस तरह से आप सभी लोग को मान करके फार्मूले में अब ला करके मान रखना है। तो डेल्टा ए इज इक्वल्स 1/2, उसके बाद x1 का मान देखो कितना है आप सभी लोग, 1 है तो 1, उसके बाद y2 का मान कितना है तो 3 है तो 3 रख दीजिएगा। उसके बाद माइनस y3 का मान कितना है, y3 का मान 11 है तो 11, उसके बाद प्लस x2 का मान कितना है तो x2 का मान 2 है तो 2 रख लीजिए। उसके बाद y3 का मान कितना है, 11 है तो 11 रख लीजिएगा। उसके बाद माइनस y1 का मान कितना है तो y1 का मान 5 है तो 5 रख दीजिएगा। उसके बाद प्लस x3 का मान कितना है तो -2 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद x3 का ध्यान रखिएगा, x3 कहाँ पर है आप सभी का, -2 है तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। उसके बाद फिर y1 कितना है तो y1 का मान 5 है तो 5 रख दीजिएगा। माइनस y2 का मान कितना है तो y2 का मान 3 है तो 3 रख दीजिएगा। इस तरह से आप सभी लोग को पूरा मान रख लेना है। उसके बाद इसको कैलकुलेट करना है। तो 1/2, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणे 11 में से 3 को घटाएंगे तो 9 3 11 या 8 3 11। तो यहाँ पर 11 में से 3 घटेंगे तो -8 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 2 गुणे यहाँ पर 11 में से 5 जाएगा तो 6 आ जाएगा। उसके बाद -2 गुणे यहाँ पर 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह से अब उसके बाद क्या हो जाएगा, डेल्टा ए इज इक्वल्स 1/2। उसके बाद 8 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 8, उसके बाद प्लस 6 दूना 12 हो जाएगा। उसके बाद -4 हो जाएगा। इस तरह से आप सभी लोग को पूरा मान रख लेना है। अब उसके बाद हल करेंगे तो डेल्टा ए बराबर 1/2। उसके बाद देखो यहाँ पर -4 -8 -12 हो जाएगा तो -12, उसके बाद प्लस का 12, वहाँ पर ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर पूरा 0 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो डेल्टा ए इज इक्वल्स यहाँ पर आ जाएगा 1/2, उसके बाद गुणे में 0 है, उसके बाद गुणे में 0 कर देंगे। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पर आप सभी लोग इसका गुणा करेंगे तो ये भी पूरा 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब 0 आ चुका है। तो अब आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो शीर्ष दिए गए हैं ये क्या होंगे, संरेख होंगे ना। तो यहाँ पर आपको लास्ट में क्या लिख लेना है, अतः अतः दिए गए शीर्ष या चाहे बिंदु लिख लीजिए चाहे शीर्ष लिखिए, संरेख हैं। तो इस तरह से आप सभी लोग को इस प्रश्न को हल करना है। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी के आधार पर इसमें एक प्रश्न बच रहा है तो उसे आप सभी लोग को हल करना है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे।
तो यहाँ पर आप लोग ये कमेंट मत कीजिएगा साथियों कि पूरा का पूरा हल बताइए। तो यहाँ सब आप सभी लोग 10 में पढ़ते हो, तो कम से कम एक प्रश्न तो हल किया करो आप सभी लोग। काफ़ी लोग कमेंट कर देते हो ये प्रश्न नहीं बताया गया, वो प्रश्न नहीं बताया गया। तो आप सभी लोग के पास इतना भी दिमाग नहीं है कि कम से कम मैंने 2 प्रश्न बताया तो तीसरा आप लोग भी हल कीजिए। कम से कम 10th में पढ़ते हो, कुछ तो शर्म किया कीजिए आप सभी लोग। तो चलिए अब हम सभी लोग प्रश्न संख्या 4 पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हों। तो यहाँ पर अब हम सभी लोग क्या करते हैं, के का मान ज्ञात करते हैं और तीनों बिंदु संरेख है तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर 0 रखेंगे। पूरा आप सब समझ गए होंगे बात को। तो यहाँ पर क्या करना है देखते हैं हम सभी लोग। इस प्रश्न में आपका स्टूडेंट जो है 5 प्रश्न दिया गया है। अब बताओ मैं 5 का 5 हल करूँगा तो आप लोग खुद सोचिए कि वीडियो कितना लॉन्ग हो जाएगा। तो मैंने कम से कम आप सभी लोग को 5 प्रश्न में से 2 प्रश्न बता दिया, तो आप लोग 3 तो बिल्कुल हल कर सकते हैं उसी के आधार पे। अब आपके पास इतना भी दिमाग ना हो कि आप मान ना रख सकते हो, कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, तो 10 में पढ़ने से क्या मतलब निकलता है आपको? कोई मतलब ही नहीं निकलता है 10 में पढ़ने से। तो इतना आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस रखा कीजिए। आप सभी लोग कभी-कभी ऐसा-ऐसा कमेंट कर देते हो कि बहुत थोड़ा मन में वो आ जाता है, क्या बोलें आप सभी लोग से। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिए आप सभी लोग। मैंने सेम प्रश्न अगर आप सभी लोग को हल कर दिया, तो आप सभी लोग सेम उसी के अकॉर्डिंग अगला प्रश्न नहीं हल कर सकते हो। क्या क्या आप लोग 10 में पढ़ने का मतलब कि इतना इतना काम नहीं कर सकते हो? चलिए, ज़्यादा हो गया आप सभी लोग, कुछ नहीं कह सकते हम आप सभी लोग, बस केवल हम डाँट बोल सकते हैं आप सभी लोग को। बाकी आप सभी लोग की मर्जी। तो सबसे पहले क्या करना है आप सभी को, ऐसे इसको ABC की क्रम में मान लेना है इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पर पहले वाले वैल्यू को x1, दूसरे वाले को y1, और यहाँ पर इसको x2 y2, और इसको बाद इसे x3 y3 ऐसे मानना है आप सभी लोग को। अब आप सभी लोग को क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग को क्या करना है, त्रिभुज का एरिया बराबर 0 लेना है, क्योंकि यहाँ पर संरेख का है तो संरेख का मतलब 0 लेना पड़ेगा आपको। अब जब भी संरेख कहेगा आप सभी लोग को प्रश्न में, तो आपको उसके बराबर 0 लिखना पड़ेगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसमें मान को हम सभी लोग ला करके रखते हैं और उसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए साथियों, तो पहले फार्मूले को लिख लिया जाए। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, अब देखो यहाँ पर इसके जगह पे हम फार्मूला रखेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, 1/2, उसके बाद ब्रैकेट में होता है x1 और ब्रैकेट में y2 माइनस y3 होता है, उसके बाद प्लस x2 होता है x2, उसके बाद y3 माइनस y1 होता है, उसके बाद प्लस x3 होता है, उसके बाद y1 माइनस y2 होता है, इस तरह से। अब उसके बाद बराबर 0 लिखा है तो बराबर 0 को लिख देना है। अब इसमें मान को ला करके रखना है, तो 1/2, उसके बाद ब्रैकेट में x1 का मान कितना है, 7 है, तो यहाँ पर 7 रख देना है। उसके बाद y2 का मान कितना है, 1 है, तो 1 रख देना है। उसके बाद माइनस y3 का मान कितना है, y3 का मान k है, तो k रख देना है। क्लियर, आप सभी लोग समझ गए होंगे। प्लस x2 का मान कितना है, तो x2 का मान 5 है, तो 5 रख देना है। उसके बाद y3 का मान कितना है, k है, तो k रख देना है। उसके बाद माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान -2 है, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस x3 का मान कितना है, तो 3 है, तो 3 रख देना है। उसके बाद y1 का मान कितना है, y1 का मान देखिए आप सभी लोग कितना है, y1 का मान -2 है, तो यहाँ पर -2। उसके बाद माइनस y2 का मान कितना है, y2 का मान 1 है, तो 1 रख देना है। बराबर 0 है, तो 0 लगा दीजिएगा। अब उसके बाद इसको हम सभी लोग कैलकुलेट करते हैं, तो देखते हैं कितना वैल्यू आपका आता है। तो ये हो जाएगा 1/2, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 7, इसका गुणा एक बार इसमें कीजिए, एक बार इसमें कीजिए, तो ये हो जाएगा 7 के नियम 7। उसके बाद -7 के हो जाएगा 7 के, उसके बाद प्लस इसका गुणा एक बार इसमें कीजिए, एक बार इसमें कीजिए, तो ये हो जाएगा 5 के। उसके बाद ये 5 दूना 10 हो जाएगा। उसके बाद प्लस ये हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ पर प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा, माइनस का 6। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 3, और बराबर में 0 है, तो 0 लिख दीजिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो देखते हैं हमारा वैल्यू कितना आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2। उसके बाद देखो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा इसको। देखो मैं कैसे कैसे हल करता हूँ।
प्लस प्लस वाले को जोड़ता हूँ। देखो यहाँ पर -7 के में से 5 के जाएगा, -7 के में से 5 के जाएगा, तो आपका बचेगा कितना, कितना बचेगा आप सभी लोग बताएं। तो माइनस का 2 बचेगा, -2 के, -2 के यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखो, उसके बाद क्या क्या बच रहा है आप सभी का। अब उसके बाद देखो आप सभी लोग, ये हो जाएगा 10 7 17, प्लस का 17 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 6, -3, -9 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2। उसके बाद -2 के 17 में से 8 को घटाना है आप सभी लोग को। 17 में से 8 को घटाएंगे तो 9 8 17, यानी कि आपका प्लस का 8 बचेगा, बराबर में 0 है तो 0 लिखना है। उसके बाद 1/2 का गुणा एक बार इसमें होगा, एक बार इसमें होगा। तो देखो 1/2, उसके बाद गुणे में -2 के, उसके बाद प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुणे 8, बराबर में 0 है तो 0। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। उसके बाद बराबर 0, यहाँ पर बचेगा माइनस का के, यहाँ पर माइनस का के बचा। उसके बाद प्लस में 4 है तो 4 बचेगा। उसके बाद देखो 4 को इधर भेज दीजिए, तो माइनस का के, उसके बाद इधर आएगा 4, ये भी माइनस में हो जाएगा। अब माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा, तो के बराबर आपका +4 आ जाता है। तो यही के का मान हो जाता है, यही के का आंसर हो जाता है। क्लियर, फाइनली आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अच्छा, तो आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए हैं। तो मैं आप सभी लोग को इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो मैं अभी अभी आपको एक प्रश्न का हल और भी बताऊंगा। उसके बाद आप लोग 2 प्रश्न बचेगा, उसे आप लोग हल करेंगे। तो स्टूडेंट, ये रहा आप सभी का प्रश्न संख्या 2। अब देखो आप सभी लोग को इसे कैसे हल करेंगे, देखो ध्यान से समझिएगा। इसको भी आप सभी को ए मानना है, इसे बी मानना है, इसको सी मानना है। उसके बाद ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। इस तरह से आप सभी लोग को ऐसे मान लेना है। अब उसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2, और उसके बाद ब्रैकेट में x1 होता है, उसके बाद y2 माइनस y3 होता है, उसके बाद प्लस x2 होता है, उसके बाद y3 माइनस y1 होता है, उसके बाद प्लस x3 होता है, उसके बाद y1 माइनस y2 होता है। ये फार्मूला होता है। अब उसके बाद इस फार्मूले में आप सभी लोग को पूरा मान ला करके रखना है। देखो अब क्या करना है, मान को ला करके रखिएगा और उसके बाद बराबर में 0 रखिएगा, क्योंकि इसमें संरेख कहा है। तो 1/2, उसके बाद x1 का मान देखते हैं कितना है। तो x1 का मान 8 है, तो 8। उसके बाद y2 का मान कितना है, -4 है, तो -4। उसके बाद -y3 का मान कितना है, y3 का मान -5 है, तो यहाँ पर +5 हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस में है। उसके बाद प्लस x2 का मान कितना है, तो x2 का मान k है, तो यहाँ पर +k। उसके बाद y3 का मान कितना है, तो y3 का मान -5 है, तो -5। उसके बाद माइनस में y1 का मान कितना है, तो y1 का मान +1 है, तो +1। उसके बाद प्लस x3 का मान कितना है, तो x3 का मान 2 है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे। उसके बाद y1 का मान कितना है, 1 है, तो 1 रख देना है। उसके बाद माइनस y2 का मान कितना है, y2 का मान -4 है, तो यहाँ पर +4 हो जाएगा। क्लियर, आप उस समझ गए होंगे, बराबर 0 लगाना है, क्योंकि इसमें संरेख कहा गया है। फाइनली आप सभी लोग इतनी बात समझ गए होंगे, हमारे कहने का मतलब। आइए अब हम सभी लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, तो देखते हैं कितना वैल्यू आएगा। देखो ध्यान से समझिएगा, 1/2, उसके बाद ब्रैकेट में 8 गुणे प्लस प्लस 5 में से -4 जाएगा, तो 1 आ जाएगा। उसके बाद प्लस के गुणे -4 -1 -6 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2 गुणे 1 और 4 को जोड़ लेना है। 1 4 को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 लिख देना है इस तरह से। उसके बाद बराबर 0 है, तो 0 लगाना है। आप सभी लोग समझ गए होंगे। उसके बाद 1/2, उसके बाद साथियों क्या करना है, देखो 8 करने में 8 हो जाएगा। उसके बाद प्लस में इसका गुणा इसमें करेंगे तो -6 के हो जाएगा, यहाँ पर -6 के। उसके बाद प्लस 5 दूना 10 हो जाएगा। इस तरह से बराबर 0 है, तो 0 लगाना है। क्लियर, अब 10 में से 8 को निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। उसके बाद में
ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हो जाएगा 6K, यहाँ पर हो जाएगा 6K। उसके बाद 6K के बाद देखो यहाँ पर घटाना नहीं है, 10 और प्लस का 10 प्लस का 8, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। उसके बाद बराबर 0 है तो 0 लगाना है। इसका गुणा एक बार इसमें होगा, एक बार इसमें होगा, और यहाँ पर 6K जो है ये माइनस में है। तो अब आपको क्या करना है, 1/2, उसके बाद गुणे में ये हो जाएगा माइनस का 6K, उसके बाद प्लस 1/2, उसके बाद गुणे में 18 है तो 18 बराबर में 0 हो जाएगा। 3 दूना 6 यानी कि 3 आ जाएगा। उसके बाद 9 दूना 18 यहाँ की 9 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बचा माइनस का 3K बचेगा। उसके बाद में प्लस का 9 है तो 9 बचेगा, बराबर में 0 है तो 0 लगाना है। उसके बाद 9 को इधर भेज दीजिएगा तो माइनस का 3K बराबर में 9 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। अब उसके बाद ये 0 हट जाएगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, K बराबर 3 इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 9 बटे माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 त्रिक का 9 आ जाएगा। तो K बराबर आपका 3 आ जाता है। इस तरह से यही K का मान हो जाता है। क्लियर। फाइनली आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर कर लीजिए। तो ये रहा आप सभी लोग के इस प्रश्न का हल। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो अब आपको क्या करना है साथियों, इसमें जितने भी प्रश्न तीन प्रश्न आपके बच रहे हैं, तो मैंने जैसा बताया है आपको उसी के आधार पे आपको 3 प्रश्न को हल करना है। और आप लोग आशा करते हैं कि इसके आधार पे बिल्कुल समझ लेंगे, हल कर ले जाएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। तो अब हम सभी लोग इस प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। तो देखो इसमें क्या कहा गया है प्रश्न संख्या 5 में। देखो आप सभी लोग, इसमें कहा गया है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्षों के निर्देशांक इसी क्रम में निम्न है। तो यहाँ पर आपका 4 प्रश्न दिया गया है। देखो इसमें से मैं एक ही प्रश्न का हल बताऊंगा और उसके बाद 2 प्रश्न को आप लोग को उसी के आधार पे हल करना है। 100% बिल्कुल आंसर आएगा, लेकिन आप लोग अगर मन से हल करेंगे तब। अब ये मत कमेंट कीजिएगा कि मैंने 3 का तीनों हल बताऊं। अगर एक का हल कर दिया मैंने तो आपके पास दिमाग है, अब तो आप उसके आधार पे 2 प्रश्न को हल कर सकते हैं। और ज़रा सा भी दिमाग नहीं है तो मैथ मत पढ़ा करो आप सभी लोग। मैथ पढ़ने का मतलब होता है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन हल करके ना बताया जाए, आप उसके आधार पे सेम प्रश्नों को हल करें। मैथ का मतलब ये होता है। थोड़ा भी शर्म किया कीजिए आप सभी लोग। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5 का पहला प्रश्न हल करते हैं। अच्छा, तो आप सभी लोग प्रश्न को ध्यान से हल करिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं जैसा जैसा बता रहा हूँ वैसा वैसा आप लोग कीजिएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर जितने शीर्ष दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक चतुर्भुज बना लेना है। मैं आप सभी को चतुर्भुज भी बनाकर दिखा देता हूँ। कैसे चतुर्भुज बना लेना है, देखो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए गए हैं। तो आप सभी लोग को क्या करना है, ऐसे एक चतुर्भुज बना लेना है। इस तरह से आप सभी लोग क्या करेंगे, ऐसे एक चतुर्भुज बना लीजिएगा। इस तरह से चतुर्भुज बना लीजिएगा आप सभी लोग। और उसके बाद इसको नाम दे देना है किसी भी क्रम में, ABCD ऐसे नाम आप सभी लोग को इसको दे देना है। इस तरह से नाम दे दीजिएगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके जो निर्देशांक दिए गए हैं उसको लिख लेना है। पहला आपका -3, 2 है, तो आपको 3, 2 लिख देना है। मैं इसीलिए इसको अलग अलग कलर के पेन से लिख देता हूँ ताकि आप सभी लोग को कन्फ्यूजन होने का कोई चांस ना रहे। भाई आप लोग क्या होता है, समझ नहीं पाते हैं पूरी बात को। 3, -3, 2 है, मैं लिख देता हूँ। उसके बाद बी वाला कितना हो जाएगा, 5, 4 हो जाएगा। तो इसको 5, 4 करके मान लेना है। उसके बाद सी 7, -6 हो जाएगा, 7, -6 हो जाएगा। उसके बाद डी कितना है, तो डी -5, -4 हो जाएगा, -5, -4 हो जाएगा। इस तरह से अब आप सभी लोग को क्या करना है, इसके बीच में एक विकर्ण खींचना है। तो विकर्ण कैसे खींचेंगे, इस तरह से ऐसे आप सभी लोग को एक विकर्ण खींच देना है। तो आप सभी लोग एक विकर्ण खींच दिए हैं। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर कैसे कैसे त्रिभुज मान करके इसी प्रकार आप लोग 2 प्रश्नों को हल कीजिएगा। कैसे कैसे, एक बार ABC मान करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके बाद एक ADC मान करके ज्ञात करना है। उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो एक बार हम ABC मान के निकालते हैं। ABC यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, तीनों के निर्देशांक को लिख लेना है। देखो -3, 2 है, उसके बाद दूसरा कितना है 5, 4 है, इसको लिख देना है। उसके बाद तीसरा कितना है 7, -6 है, ऐसा आपको लिख लेना है। अब उसके बाद क्या करना है, इसको x1 y1, उसके बाद इसको x2 y2 और उसके बाद इसको x3 y3, इस प्रकार से मान लेना है। अब आपको क्या करना है, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है। त्रिभुज ABC का एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, फार्मूला क्या लगाना है 1/2 और ब्रैकेट में फार्मूला क्या होता है x1, उसके बाद y2 -y3, उसके बाद प्लस x2 y3 -y1 होता है, उसके बाद प्लस x3 होता है, उसके बाद y1 -y2 होता है। इस प्रकार फार्मूला होता है आप सभी का। इसमें मान को ला करके रखना है, तो 1/2, उसके बाद ब्रैकेट में x1 का मान कितना है -3 है, तो -3, उसके बाद y2 का मान कितना है 4 है, तो 4 -y3 का मान कितना है, y3 का मान -6 है, तो +6 हो जाएगा। उसके बाद प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान 5 है, तो 5, उसके बाद फिर y3 का मान कितना है -6 है, -y1 का मान कितना है, तो y1 का मान +2 है, तो यहाँ पर 2 रख देना है इस तरह से। उसके बाद प्लस x3 का मान कितना है 7 है, तो 7 रख देना है। y1 का मान 2 है, तो 2 रख देना है। उसके बाद -y2 का मान कितना है 4 है, तो 4 रख देना है। अब आप सभी लोग को क्या करना है, इसे कैलकुलेट करना है। आगे बढ़ते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 1/2, उसके बाद -3 गुणे में 4 और 6 10 होता है, तो यहाँ पर आप सभी का 10 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 5 गुणे 6 और 2 -8 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 7 गुणे -4 में से 2 निकालेंगे तो -2 हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू आपका आ जाएगा, बराबर में 1/2 हो जाता है। उसके बाद 7 10 तियाएँ 30, -30, उसके बाद प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 8 पंचे 40, इस तरह से 40 हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस 7 दूना 14 हो जाएगा, तो ये आपका -14 हो जाएगा। इस तरह से आपकी पूरी वैल्यू आ जाता है। अब उसके बाद क्या करेंगे आप सभी लोग, 1/2, उसके बाद -30, यहाँ पर गुणे लगा दीजिएगा। -30 -40 70 हो जाएगा और -14 जोड़ लेना है, तो यहाँ पर आपका -84 आ जाएगा, -84। और उसके बाद 2 से इसको काट देंगे तो आपका जो आ जाएगा वो -42 आ जाएगा। -42 वर्ग मात्रक, इतना आपका आ जाता है। क्लियर, आप सभी लोग समझ रहे होंगे। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है इसको माइनस में नहीं लिखा जाता है, इसको प्लस में ही लिखा जाता है। तो या करके आप क्या करेंगे, इसको +42 लिखेंगे। इस तरह से इसको +42 में लिख लेना है। क्लियर, आप सभी लोग समझ गए हैं। अब उसके बाद क्या करना है, आगे देखिए आप सभी लोग। अब उसके बाद किस क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो अब की बार आप सभी लोग को निकालना है एडीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, देखो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकालना है, तो ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। अच्छा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एडीसी के मान को लिख देना है। तो 3 कामा -3 कामा 2, -3 कामा 2, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, -5 कामा -4 है, तो यहाँ पर लिख लेना है माइनस -5 कामा -4। उसके बाद नेक्स्ट है 7 कामा -6 है, इस तरह से इसको लिख लेना है। उसके बाद इसको x1 y1 और इसको x2 y2, उसके बाद इसको x3 y3, इस तरह से मान लेना है आप सभी को। अब आपको त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। तो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 1/2 और उसके बाद ब्रैकेट में x1 होता है, उसके बाद y2 -y3 होता है, उसके बाद प्लस x2 होता है, उसके बाद y3 -y1 होता है, उसके बाद प्लस x3, उसके बाद ब्रैकेट में y1 -y2 होता है।
अब आपको इस फार्मूले में मान को ला करके पुटअप कर देना है। तो ये हो जाएगा 1/2। उसके बाद x1 का मान कितना है, तो x1 का मान -3 है। उसके बाद ब्रैकेट में y2 का मान कितना है, तो y2 का मान आप लोग बताइएंगे कितना, -4 है तो -4। उसके बाद -y3 का मान कितना है, तो y3 का मान -6 है तो +6 हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद प्लस x2 का मान कितना है, तो x2 का मान -5 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस। उसके बाद y3 का मान कितना है, तो y3 का मान आपका -6 है तो -6। उसके बाद -y1 का कितना है, तो y1 का बताओ आप सभी लोग कितना है, 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। उसके बाद प्लस x3 का मान कितना है, तो x3 का मान 7 है। उसके बाद y1 का मान 2 है तो 2। उसके बाद -y2 का मान कितना है, -4 है तो यहाँ पर +4 हो जाएगा। इस तरह से हमने मान को ला करके रख लिया। अब हम इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, तो 1/2, उसके बाद -3, उसके बाद गुणे में 4 में से 6 निकालेंगे तो -2 हो जाएगा। उसके बाद -5 गुणे -6 -2 -8 हो जाएगा। उसके बाद +7 गुणे 4 और 2 6 हो जाएगा, इस तरह से 6 हो जाएगा। उसके बाद बराबर में 1/2। उसके बाद ये हो जाएगा देखो 3 दूना 6 -6। उसके बाद माइनस देखो 8 पंचे 40 हो जाएगा, +40 हो जाएगा, प्लस 7 छक 42 हो जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू आपका पूरा आ जाता है। क्लियर, आप सभी लोग समझ गए होंगे। उसके बाद 1/2 गुणे में अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, 40 40 80 और 80 2 82, 82 में से माइनस को 6 निकाल देना है, -6 निकाल देना है तो आपका 76 आ जाएगा, प्लस का 76 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको कैंसिल कर देना है, तो 76 को काटेंगे यहाँ पर आप लोग तो 38 कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। 38 वर्ग सेमी निकल कर के, सॉरी वर्ग सेमी कह रहे हैं, वर्ग मात्रक निकल कर आ जाएगा, वर्ग मात्रक। इस तरह से वैल्यू आपका निकल कर के आ जाएगा। अच्छा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका जो है त्रिभुज, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर अब आपको क्या लगाना है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, देखो किस किस त्रिभुज का, एक ए त्रिभुज मान करके निकाले हैं, ABC का क्षेत्रफल प्लस ADC का क्षेत्रफल। तो अब आपको दोनों को जोड़ देना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल। अब उसके बाद इसमें मान को ला करके रखना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकाले हो आप सभी लोग, यहाँ से देखो ABC का मान 42 लेकर आए हो, तो आप सभी लोग यहाँ पर 42 को रख देना है। उसके बाद प्लस, उसके बाद ADC का कितना निकाल कर लाए हो, तो ADC का कितना 38 निकाल करके लाए हो, तो यहाँ पर आप सभी लोग को 38 रख देना है। उसके बाद 42 और 38 को जोड़ना है आप सभी लोग को, तो 42 38 को जोड़ेंगे तो आपका 80 आ जाएगा, 80 और कितना आ जाएगा, मात्रक, वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक। तो फाइनली यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है, यही इस प्रश्न का हल हो जाता है। तो क्लियर, आप सभी लोग पूरा हल समझ गए होंगे साथियों। तो इसी के आधार पे जो आपका 2 प्रश्न बच रहा है, सेम ऐसे आपको हल करना है। मैंने एक ही पेज में जो है देखिए पूरा हल निकाल दिया है। अगर आप किसी दूसरे तरीके से हल कर सकते हैं तो आपका प्रोसेस भी लॉन्ग हो जाएगा और शायद आप समझ भी ना पाएँ। तो इसलिए आप लोग को इसी तरह से हल कर लेना है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो आप सभी लोग क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आप सभी लोग को इस प्रश्न के हल का दिखा देता हूँ। तो इस तरह से मैंने इस प्रश्न को हल किया है। तो आज का वीडियो इतना ही, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। अभी हमारा इसका 2 पार्ट और भी आएगा। तो आप सभी लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा इसी तरह से। जल्द ही मैं आपको कल और परसों में ये दोनों पार्ट उपलब्ध कर दूंगा, यानी 4.7 आपका 7.4 खत्म हो जाएगा। तो जय हिंद, नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में इतना ही।